ना ਅਸੀਂ NSA ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਤੋਂ ਡਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਵਲ ਜਾਊ। ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ 10 ਲੋਕ 1-1,000 2-2,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ परमात्मा भी नाल खड़ा है। मैं तो यही बात कहता हूँ, हमें पाकिस्तानी, हमें खालिस्तानी, हमें आतंकवादी ये बताएंगे, उनके बताने से कुछ नहीं होता। ये तो लोग यहाँ जो प्रजा है, जो यहाँ का लोकतंत्र है, वो बताएगा कौन क्या है। हमारा जो संघर्ष है आज यहाँ से ऐलान हमने पंजाब के लिए भी किया है। जो पंजाब के जो हालात हैं उसको सुधारने के लिए हमारी टीम ने जो अपने सिर पर कफन बांधा है, उसकी तर्ज पर ये लोग बताएंगे हम क्या हैं। आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो इनको जवाब देगा, हम जवाब नहीं देंगे। जब कभी भी किसी भी सरकार की कोई गलत नीति हो, किसी भी सरकार का कोई मतलब धक्का चल रहा हो, किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का आम वर्ग पर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो हमारी टीम, हमारी संस्था वहां डटकर सामने आकर खड़ी होती है। सो आज यहाँ आने का मकसद ये है, जो हमारी देश का जो मतलब आज का प्रेजेंट जो कह सकते हैं जो काल है, उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में जब कोई सुसाइड कर लेता है तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर वही सुसाइड किसी आम घर में हो तो उसमें 306 IPC के अंडर सेक्शन पर्चा दर्ज होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट का, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है, नीट का जो पेपर लीक हुआ उसमें लगभग जो हमारे नौजवान साथी हैं, नौजवान बच्चे कह सकता हूँ, उन्होंने सुसाइड किया, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, पर उसमें किसी भी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पुलिस में जैसे हमारे भारत त्रिवेदी का इनकाउंटर हो जाता है, वो मारा जाता है नौजवान साथी, वहां भी किसी की जवाबदेही नहीं। आज हमारा देश खड़ा है, उस स्थान पे खड़ा है जहां जो सिस्टम बना है, जो लॉ बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, आम लोगों को डराने के लिए बना है। पर जहां हाई क्लास लॉबी है, जहां या मिनिस्टर हैं या MLA है, उनके लिए वो संविधान, वो लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। सो आज उसकी लड़ाई, जैसे आज़ादी की लड़ाई शहीद भगत सिंह ने मतलब फाइट की थी, लड़ी थी, वैसे आज लड़ाई हम पंजाब से हमारी समूची टीम यहाँ पहुंची है। वो लड़ाई का साथ हाँ का नारा बुलंद करने के लिए हम यहाँ पहुंचे। किसानों का पूरा समर्थन है कांग्रेस जनता पार्टी को। देखो, बात किसानों की नहीं है, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग जो मजदूरी करता है उससे संबंधित, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में करता है, चाहे वो सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में करता है, सभी का समर्थन उस सिस्टम को ठीक करने में है। चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी है, चाहे हमारी टीम है, चाहे कि पंजाब में है, चाहे कि कोई महाराष्ट्र की है, चाहे कोई नई दिल्ली की है, वो उसके खिलाफ जो डटकर खड़ता है, जैसे ये खड़े हैं हमारे साथी, उसको हर एक वर्ग, हर एक परिवार, हर एक बच्चा समर्थन करता है। हम रात से यहाँ से जुड़े हुए, रात से आगे थे पंजाब से, तो मैं देख सकता हूँ रात यहाँ बहुत सारे यही लोग थे जो आप अपनी बीवियों, अपने बच्चों को लेके यहाँ आए। सो उनको ये दिखाना चाहते थे भी हमारा सिस्टम के कहाँ खड़ा है, वो हमारे जो लोग लड़ने वाले हैं वो कहाँ खड़े हैं। अभिजीत दीपके साहब की बातचीत हुई, आपने उपहार भी दिया उन्हें, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या संदेशा दिया गया? अभिजीत को पहली बात तो ये है, हमारा पंजाब, हमारे किसान, हमारा जो संघर्षशील जथेबंदियां हैं उनके साथ डटकर खड़ा है। पहला तो हमने उनके साथ हाँ का नारा बुलंद किया है भी। आज हमारे 2 गाड़ियां आ गई हैं, बाकी जो हमारे साथीगण हैं वो लोग हैं वो पीछे आ रहे हैं। लगभग 11 के बजे जहां पहुंच जाएंगे, हम पंजाब उनके साथ है। दूसरी बात, उनको जो हमने उपहार में जो तस्वीर भेंट की है, वो हमारे संगरूर में एक संत जो जिनकी मान्यता, जिनका कह सकते हैं बुद्धि बहुत वरिष्ठ सी, वो इंस्टीट्यूशन के ज्ञानदाता थे, संत बाबा अतल सिंह महाराज मस्तूना साहब वाले।
उनको जो वो पाथ पे चल रहे हैं अभिजीत, वो पाथ के लिए हमने उनको आभार व्यक्त किया भी आप उस राह पर ठीक चल रहे हैं, और उनके जो भी सही राह पे चलता है उनको परमात्मा आत्मा जो सभी उनका आशीर्वाद देता है, वो बेंट किया है। क्या कमियां हैं सिस्टम में? मोदी जी तो कहते हैं सब चंगा सी। नहीं, मोदी जी का कहने के मतलब वो तो एसी हाल में बैठकर जो बयान देते हैं, वो तो जैसे हम आके यहाँ खड़े हैं, आप साथीगण हैं, आप आके हमसे सवाल पूछ रहे हो, तो इवन जो हमारा जो मीडिया का कल्चर है, जो पहले के प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो आके जो मीडिया के साथ मतलब 1 to 1 होते थे, उनके साथ आके वो बातचीत करते थे, उनसे पूछते थे हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारा देश कहाँ खड़ा है। पर जो मोदी जी है उन्होंने एक दूरी बना ली है, वो सिर्फ अपना बयान जारी करते हैं, वो वही बयान जो उनके नेतृत्व में मीडिया चलता है, सेंटर चलते हैं, वो दिखाते हैं। मोदी जी का कहने का और ग्राउंड स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान तो छात्रों को दहशतगर्दी बता रहे हैं। नहीं जी, ये तो जो भी सिस्टम के खिलाफ लड़ता है ना, चाहे वो स्टूडेंट है, अभिजीत है, चाहे किसान वर्ग है, उनको एक लॉबी हमेशा दहशतगर्द, आतंकवादी जैसे किसानी संगठनों को भी इन्होंने ऐसी संबोधन किया ताकि जो आम वर्ग है इनसे जुड़ ना सके। पर भगत सिंह साडे करतार सिंह सराभा उन्होंने भी इन्होंने संबोधन किया, पर जब आम लोग इनको तलियों पे उठा ले, वो देख सकते हैं अभिजीत जी आ रहे हैं, उनके मतलब नृत्य ने या उनके आसपास 150 नौजवान साथियों का इकट्ठ है, इससे पता चलता है कि नौजवान जो सही आवाज उठाता है उसको हमेशा हमारा देश, हमारा नौजवान सिर पे उठाता है। सर पाकिस्तानी बताया जा रहा है आपको सोशल मीडिया पर? बिल्कुल, मैं तो यही बात कहता हूँ, हमें पाकिस्तानी, हमें खालिस्तानी, हमें आतंकवादी ये बताएंगे, उनके बताने से कुछ नहीं होता। ये तो लोग यहाँ जो प्रजा है, जो यहाँ का लोकतंत्र है, वो बताएगा कौन क्या है। हमारा जो संघर्ष है आज यहाँ से ऐलान हमने पंजाब के लिए भी किया है, जो पंजाब के जो हालात हैं उसको सुधारने के लिए हमारी टीम ने जो अपने सर पर कफन बांधा है, उसकी तर्ज पर ये लोग बताएंगे हम क्या हैं। आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो इनको जवाब देगा, हम जवाब नहीं देंगे। सरदार जी, आज 9वां दिन है, 8 दिन कंप्लीट हो गए, अब से ये बच्चे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अलग आपको नहीं लगता है कि बच्चे रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ा, क्योंकि बीजेपी में इस तरह नहीं होती? जो हमारे देश में जब भी बच्चा जन्म लेता है, जब भी वो सिस्टम में आता है, उस दिन से उसका रिस्क फैक्टर शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जब हमारे लोग जिनने हमें आज़ाद करवाया था, वो कह के गए थे कि हम गोरों लोगों से तो आपको आज़ाद कराएंगे, पर आप काले लोगों की गुलामी में फंसोगे। वही गुलामी का ये कारण है भी हमारा नौजवान वर्ग, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में बैठना चाहिए था, जिन्होंने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़कर एक लॉबी को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, वो आज रात से यहाँ से बैठे हैं। मैं एक नौजवान साथी को मिलके आया हूँ जो अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ यहाँ प्रेजेंट हुआ है क्योंकि उसके 2 ट्विंस बच्चे हैं। मैं इस पर ज्यादा जोर ता दूंगा जो आपकी वेन्यू आपके द्वारा लोगों को पता लगे, उसके ट्विंस बच्चे हैं। वो बोल रहा है अगर मैं इसमें पार्ट नहीं लूंगा तो इन फ्यूचर मेरे बच्चे बोलेंगे पापा जब नीट, मैंने डॉक्टर बनना था, जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब आप क्या कर रहे थे। ये हमारा, आप कह सकते हो ये हमारा प्रेजेंट है, फ्यूचर ये लोगों के हाथ में। अनिश्चितकालीन धरने की बात की जा रही है जो भूख हड़ताल की, तो क्या लगता है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। पीसफुल जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे वो वैसे बैठना हो, जब भी पीसफुल कोई फैक्टर होता है उसकी जो चोट है बहुत जोर से लगती है। पर जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं वो 2-4 दिनों में या 10 दिनों में नहीं फर्क पड़ेगा। जब अवाम उठकर यहाँ आएगी तब वो सिस्टम को पता चलेगा। अब देख सकते हो अभी सुबह के 8 साढ़े 9 हुए हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उससे ज्यादा पुलिस है। इसका कारण क्या है कि हम सही फैक्टर पे, सही राह पे तुरे हुए हैं। आप आए कहाँ से हैं, जो आप क्या इनको बच्चों को किस तरह का मोटिवेटर समझते हैं? हम पंजाब जिला संगरूर, जहाँ से हमारा सीएम रिप्रेजेंट करता है, सीएम पंजाब रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से मैं एडवोकेट हूँ। हमारे साथ जो इलेक्टेड काउंसलर हैं संगरूर से, सतिंदर सैनी जी, संदीप सैनी जी, बहादुर सिंह सैनी। हमारी जो टीम बनी हुई है वो टीम हमेशा जो सरकार की, चाहे पंजाब सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ डटकर पहरा देती है। बाकी साथी हमारे रास्ते में वो आ रहे हैं। आज के जो इन्होंने कॉल दी थी उसका आप खुलकर सहयोग कर रहे हैं। सर सोनम वांचुक को एनएसए लगाकर जो है 6 महीने जेलों में डाल दिया गया, तो आपके हंगर स्ट्राइक से क्या फर्क पड़ने वाला सरकार पे? ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਨਐਸਏ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਤੋਂ ਡਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए या मोदी जी का इस्तीफा लेने आए? देखो
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਵਲ ਜਾਊਗਾ। एक सवाल है, अभी आपने अभिजीत से मुलाकात की थी, क्या उनको क्या बोला है आपने जिससे कि उन्हें मोटिवेट मिले, आपको आगे धरना जारी रह रहा है, क्या रहेगा? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ 10 ਲੋਕ 1-1000 2-2000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ।